दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ऑर्डर अपलोड किया है। इस ऑर्डर के अनुसार अब वंदे मातरम को किसी भी ऑफिशियल फंक्शन में राष्ट्रपति के आगमन पर या प्रस्थान पर, गवर्नर के आगमन पर और प्रस्थान पर, या स्कूल कॉलेजेस में या किसी भी दूसरे ऑफिशियल फंक्शन में, कल्चरल फंक्शन में गाया जाएगा। और अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन दोनों को गाना है तो पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया जाएगा और उसके बाद में जन गण मन अपने राष्ट्रीय गान को गाया जाएगा। या ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, जबकि 24 जनवरी 1950 से ये हमारे संविधान में निहित था। हमने इसको अडॉप्ट किया एज ए राष्ट्रगीत। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को आपत्ति थी इसको गाने में, इसको खड़े होकर के गाने में। MHA की वेबसाइट के ऊपर ये क्लियरली लिखा गया है कि सॉन्ग की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए कुछ डेकोरम है, कुछ प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाएगा। सभी लोग जब भी राष्ट्रगीत को गाया जाएगा सावधान अवस्था में खड़े हो जाएंगे और उसको पूरा मार्क ऑफ रेस्पेक्ट देंगे, पूरा डेकोरम मेंटेन करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि गृह मंत्रालय ने इस तरह का संज्ञान लिया। पार्लियामेंट में भी 8 दिसंबर 2025 को इसके बारे में डिस्कशन हुआ और लास्ट में ये पूरा का पूरा एक गृह मंत्रालय ने डिसाइड किया इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ी बात मुझे खुशी ये है कि 1876 में बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने इस गीत की संरचना की। इस गीत को अलग अलग लेवल्स पे गाया गया और आज़ादी से पहले जिन लोगों को ये पता नहीं है, जो इसको गाने से आपत्ति है जिन लोगों को, उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस गीत ने, जब भारत गुलाम था, भारत के लोगों के अंदर स्वाभिमान भरा। भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, एक्टिविस्ट थे और आम जनता थी, वहां तक जाकर के इस गीत ने आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हर स्टेज पे इस गीत के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए अलग अलग स्टेजों से निकल करके ये गीत इस स्थिति में पहुंचा है। भारत देश में इस गीत को राष्ट्रीय गीत अपनाने के पीछे जो एक भावना थी वो ये है कि यह गीत किसी धर्म, किसी मजहब या किसी क्षेत्र से प्रेरित नहीं है। ये पूरे के पूरे भारतवर्ष, जिसके अंदर आज के बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान भी उस टाइम थे, और पूरी की पूरी भारत माता को फ्लोरा, फोना, जलवायु, यहाँ के लोग, यहाँ का फ्लोरा एंड फोना, उस सब का अलंकरण किया है, उस सब की व्याख्या की है इस गीत के जरिए। इतना सुंदर ये गीत है और पूरे के पूरे भारतवासियों को इसके ऊपर गर्व है। हर भारतवासी को इसके ऊपर गर्व है। ये एक बड़ी विडंबना रही कि इस गीत को 1876 में जब बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने इसकी रचना की, उसके बाद आज़ादी के टाइम तो बहुत पॉपुलर था, परंतु आज़ादी के बाद कुछ लोगों को आपत्ति होने की वजह से इस गीत को वो स्टेचर नहीं मिल पाया, वो स्टेटस नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। परंतु देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई इन्होंने अप्रत्याशित काम किए हैं। जो जन भावना थी, उस जन भावना को रूल के थ्रू, कागज में रूल बना करके उस चीज को बाध्य किया है कुछ लोगों को जो कि इसके खिलाफ जाना चाहते थे। चाहे वो औरंगजेब रोड का नाम बदलना हो, चाहे इस तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स के नाम बदलना हो, चाहे कश्मीर में धारा हटानी हो या राम मंदिर बनाना हो फॉर दैट मैटर। देखिए, यहाँ पे इस देश में 2 बड़े समुदाय रहते हैं। नेचुरली हिंदू जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं। उसके बाद दूसरा नंबर इस्लाम धर्म मानने वालों को आता है।
और इस्लाम धर्म मानने वालों को ये दिक्कत थी कि हम जो इनके लीडरान हैं, जो फेमस लीडर हैं, इस्लाम धर्म से आते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया और इस तरह की भ्रांति फैलाई गई कि राष्ट्रीय गीत हम नहीं गाएंगे, हमको ज़बरदस्ती कोई नहीं गवा सकता है। ये बहुत ही निंदनीय बात थी और अब एमएचए ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाएगा, इसको माना जाएगा। कुछ चीज़ें देखिए डेमोक्रेसी में ऐसी होती हैं कि आप चाहें ना चाहें आपको मेजॉरिटी के साथ चलना पड़ेगा, आपको मेजॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा। सो एक देशभक्ति की भावना ये गीत भरता है। हमारे भारत माता के जो सुंदरता है, जो यहाँ का फ्लोरा और फौना है, जो का जलवायु, इस तरह की जो यहाँ की बातें हैं, जो यहाँ का शौर्य है, जो यहाँ की एक भारत माता की जो सुंदरता है पूरे के पूरे भारत, उसके अंदर माइंड यू जो आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है वो भी उस टाइम सम्मिलित था जिस टाइम इस गीत की रचना की गई थी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म या समुदाय को राष्ट्रीय गीत को अपनाने में या गाने में आपत्ति होनी चाहिए। ये एक मैसेज है मैं देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11-12 साल से जब से आई है, लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि एक देशभक्ति का माहौल पैदा हो, लोग अपने धर्म को, अपने देश को प्यार करें, अपनी धरोहर को, इस गीत की जो हिस्ट्री है, लेगेसी है, उसके ऊपर हमें गर्व है। बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय पर हमें गर्व है जिन्होंने इस तरह का खूबसूरत गीत उस टाइम लिखा और आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एक सम्मान दिया, लोगों को हौसला अफजाई की और अंग्रेजों को यहां से भगाने में इस गीत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अंग्रेजों ने इस गीत को बैन कर दिया था। आप अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे इस गीत से क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर इंसान इस गीत को फॉलो कर रहा था। हर इंसान के, हर भारतीय के जबान पे ये गीत था और इस गीत के जरिए पूरे के पूरे भारत को, पूरे भारतवर्ष को, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया था, जिसने आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमें बाध्य नहीं कर सकते, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं गाएंगे तो आपको बाध्य किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा, आपको मेजॉरिटी के साथ चलना होगा। ये डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप मेजॉरिटी से अलग चलेंगे या सरकार के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये मुझे बहुत खुशी है कि इस गीत को वास्तव में आज जो स्टेटस मिलना चाहिए था, जिस स्टेचर पे इसको होना चाहिए था, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपनाया है। और मैं ये कहूँगा अपने सभी ऑर्गेनाइजेशन से कि आप इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, इसको अपनी संस्थाओं में लागू करें। एक भाव, अंदर से एक भाव इस तरह का आना चाहिए कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसने हमें आज़ादी दिलाई है, इसने हमें एक सूत्र में पिरोया था। एक टाइम था कि इसने, इस गीत ने, इस राष्ट्रीय गीत ने, वंदे मातरम ने हमारे पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया था। इतनी बड़ी धरोहर बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हम उसको इस तरह से जाया नहीं होने दे सकते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे कश्मीर में एक्शन लिया हो, चाहे अयोध्या में एक्शन हो, और चाहे औरंगजेब वगैरह जैसे जो क्रूर शासक हुए हैं उन सड़कों के नाम बदलने का काम हो, जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, ये अत्यंत ही सराहनीय है और पूरे भारतवर्ष को, हर धर्म जाति को जोड़ने का ये काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका अनुभव क्या है,
आप कमेंट करके बताएं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, दूसरों को बताएं, पूरे देशवासियों को। हमें गांव गांव घर घर जाकर के ये बताना है कि इस गीत की अहमियत हमारे लिए क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में फैले तो एक इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसको आगे फॉरवर्ड कर दे अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंच सके कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ये इसको हम इस तरह जाया नहीं जाने दे सकते। हम भारतवर्ष को पुनः एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें, आपके कमेंट आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ करके। आप कमेंट करें, आप भेजें कि किस तरह की वीडियो, आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। देशभक्ति तो आप में सब में कूट कूट के भरी हुई है। आप देशभक्ति के ऊपर या हमारे जो नेशनल इवेंट्स हुए हैं देशभक्ति के हिस्ट्री में, पास्ट में, अगर उनके ऊपर आप कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।